आज पुनः उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है योग। चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे हिंदू धर्म दर्शन की विविध शाखाएं हों, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, यहाँ तक कि वर्तमान में मनोविज्ञान, इन सभी में योग का स्थान काफ़ी उच्च कोटि का है। योग, जैसा कि आप जानते हैं कि योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। इसको योग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके द्वारा साधक अपने शरीर को आत्मा से जोड़ते हैं एवं वैयक्तिक आत्मा को विश्वात्मा में एकाकार करते हैं। योगी योग क्रिया द्वारा अपने भावों और मनोवेगों को शांत एवं मांसपेशियों, स्नायुओं और धमनियों की क्रियाओं को मन के अनुशासन में नियोजित करता है और अंत में मन के विलय के द्वारा योग आत्मा की मुक्ति का भी कारण बनता है। जब से मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला है कि योग की प्रक्रिया मनोविज्ञान की प्रक्रिया से मिलती जुलती है, तब से आधुनिक भारत व विश्व में योग की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। भारतीय परंपरा में योग चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। योग शरीर की क्रिया से मन को नियंत्रित करने की विधि है। वह आत्मा की गहराई का संधान करने वाली विधा है। वह हलचल और प्रलोभनों के बीच मन को नियंत्रित और स्थिर रखने की कला है। मनोविज्ञान ने अवचेतन मन का अनुमान लगाया, पर योग अवचेतन मन तक जाने का मार्ग निर्धारित करता है। योग की मनोविज्ञान से समानता एक अन्य प्रकार से भी देखी जा सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं या सोचते हैं, उन कर्मों और विचारों का प्रभाव हमारी आत्मा पर निरंतर पड़ता रहता है। यही प्रभाव संस्कार है, जिसकी परतें हमारी आत्मा पर जमी हुई हैं। ये संस्कार विचारों की प्रक्रिया से बनते हैं। इंद्रियों की आसक्ति और वासनाओं की तरंग से उत्पन्न होते हैं। आत्मा पर इन्हीं संस्कारों की परतें जम जाने के कारण मनुष्य आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। योगी योग के द्वारा इन परतों को तोड़कर अपने आत्मरूप का साक्षात्कार करता है। योग विधि ध्यान योग और आध्यात्म योग से ये शब्द उपनिषदों में बार बार आए हैं। पतंजलि ने योग को दर्शन की पद्धति के रूप में निरूपित किया। उनके ग्रंथ का नाम योग दर्शन है, जो योग का अत्यंत प्रामाणिक आख्यान है। पतंजलि के अनुसार चित्त को ईश्वर पर पूर्णतया केंद्रित किए बिना न तो ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, न उनकी कृपा ही मिल सकती है। पतंजलि मानते हैं कि सांसारिक वासनाओं पर विजय नहीं मिलने से चित्त वृत्तियों का विरोध नहीं होता, न योग की स्थिति ही उत्पन्न होती है। अतः योग वैराग्य साधना का पंथ है। योग और सांख्य भारतीय दर्शन की दोनों पद्धतियाँ प्रायः एक ही हैं। दोनों में अगर भेद है तो यह है कि योग दर्शन से ईश्वर भी है और निरीश्वर भी। पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि ईश्वर वह सर्वज्ञ गुरु है जिसमें मानवीय आत्मा के दोष और उसकी अपूर्णता नहीं होती, और जो क्लेश कर्म विपाक तथा मलिन संस्कारों के स्पर्श से सर्वथा मुक्त है। किंतु योगी ऐसे लोग भी हुए हैं जिनमें ईश्वर भक्ति नहीं थी। योग साधना ईश्वर की कल्पना के बिना भी की जाती है। इसी कारण कई स्थानों पर योग को निरीश्वर सांख्य भी कहा गया है। और इसी निरीश्वर योग साधना का प्रतिपादन महावीर और बुद्ध के अनुयायियों ने भी किया। पतंजलि का योग राजयोग कहलाता है, जिसका सारा जोर मानसिक क्रियाओं के नियंत्रण पर, चित्त वृत्तियों के निरोध पर, किंतु योग की शारीरिक क्रियाओं का अति विकास हठ योग में हुआ। हठ योग का अर्थ बलात् अर्थात जबरदस्ती योग होता है। राजयोगी वे होते हैं जिनकी साधना की प्रक्रिया मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, अर्थात जो मन को ही समेटकर उसे स्थिर करते हैं अथवा किसी एक दिशा की ओर ले जाते हैं। किंतु हठ योगी शारीरिक क्रियाओं अर्थात रेचक, पूरक, कुंभक, नेति, धौती आदि के द्वारा
मन पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त करता है। योग के जो असंख्य चमत्कार सुने जाते हैं वे राजयोग के नहीं बल्कि इसी हठ योग के अंग हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि हिंदू साधकों का कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसका राजयोग में थोड़ा या बहुत विश्वास न हो, किंतु शैव और शाक्य ये दोनों संप्रदाय ऐसे हुए जिसमें हठ योग का बहुत अधिक सम्मान था। और शाक्य यानी तंत्र मार्गी चूँकि यह मानकर चले थे कि साधना में भक्ति से भी अधिक महत्व साधना की विधि अथवा उसके आचार है, इसलिए हठ योग का सर्वाधिक प्रचलन भी तंत्र मार्ग में ही हुआ। तंत्र मार्ग के असली विशेषताएं ही उसके साधकों की विशेषताएं हैं। भक्ति, उपासना और प्रार्थना तंत्र मार्ग में भी है, किंतु तंत्र मार्ग भक्ति, उपासना और प्रार्थना का मार्ग नहीं है। तंत्र मार्गी साधक रुदन गायन अथवा विलाप और प्रार्थनाओं के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आशा नहीं रखता, बल्कि उसका विश्वास मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में, मंडलों, वित्तों और नाना विधि यंत्रों के निगूढ़ रहस्य चिंतन में और योग पद्धति के द्वारा शरीर में निहित सूक्ष्म शक्तियों के जागरण और विकास में होता है। जब तक शरीर के भीतर निद्रित और प्रच्छन्न शक्तियाँ नहीं जागती, साधक को यह विश्वास नहीं होता कि वह सिद्धि के समीप है। जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तभी वह समझता है कि उसके आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत में बहुत दिनों से यह विश्वास रहा कि जिसकी कुंडलिनी जग गई वह चमत्कारपूर्ण शक्तियों से युक्त हो जाता है। वह एक नगर में बैठे बैठे दूसरे नगर की घटनाओं को देख सकता है तथा वर्तमान में रहकर वह भूत और भविष्य की झांकी ले सकता है। इसीलिए योगी सिद्ध होते ही देश और काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तंत्र मार्ग में मंत्रों के शुद्ध पाठ पर जोर दिया जाता है। उसकी परंपरा तो वेद में ही थी, क्योंकि वेदों के समय भी समझा यही जाता था कि शुद्ध शुद्ध उच्चारित हुए बिना मंत्र अपना फल नहीं देते। योग की परंपरा तो इस देश में वेदों के पहले से भी चली आ रही थी। रह गई मंत्र, यंत्र और योग के साथ संबद्ध चमत्कारों की बात, सो उन चमत्कारों का भी भरपूर उल्लेख अथर्ववेद में है। तंत्र की उत्पत्ति तन धातु से हुई, जिसका अर्थ तनाव या फैलाव होता है, किंतु तंत्र का अर्थ ज्ञान विस्तार भी है। सांख्य में भी संख्या का अर्थ गणना नहीं बल्कि चिंतन है। अतएव सांख्य का अर्थ है ज्ञान की पद्धति से सत्य की उपलब्धि का मार्ग। जैसे समाधि के द्वारा सत्य की उपलब्धि के मार्ग को योग कहते हैं, किंतु सभी ज्ञान तंत्र नहीं हैं। तंत्र एक विशिष्ट प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है। तत्व से तात्पर्य यह है कि सृष्टि के मूलभूत नियम और सत्य क्या है। मंत्र से अभिप्राय है कि अक्षरों और शब्दों से उठने वाली ध्वनियों का वैज्ञानिक स्वरूप और प्रभाव क्या है। तांत्रिक साधकों का विश्वास इस बात में रहा कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक हैं। जो शक्ति महाब्रह्मांड में फैलकर सृष्टि की लीला का विस्तार करती है, वही पिंड अर्थात शरीर के भीतर भी अपना कार्य कर रही है। मानव शरीर के भीतर जो जैव नियम क्रियाशील हैं, वे ही भौतिक नियम बनकर ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। अतएव सत्य के लिए आकाश पताल छानने का प्रयत्न व्यर्थ है। सत्य मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है और उसे उपलब्ध करने का साधन भी मानव शरीर ही है। इसी विश्वास के कारण तंत्र साधना में हठ योग की प्रधानता हुई। शरीर के भीतर छिपे सत्य को शारीरिक क्रिया से खोजने के लिए साधक योग के सिवा और दूसरे किस साधन का अवलंब ले सकते थे। हठ योग के साथ बहुत से चमत्कारों का सहयोग बहुत समय से चला आ रहा था, किंतु तंत्र साधकों ने हठ योग का वर्ण चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया। हठ योग को उन्होंने वह अभ्यास माना जिसके जरिए शरीर सत्यानुभूति का यंत्र बनाया जा सकता था। इस प्रकार उपस्थ से लेकर ब्रह्मरंध्र तक साधकों ने शरीर के भीतर 6 चक्रों की कल्पना की। सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है और उसके ऊपर का सहस्त्रार। शक्ति का निवास मूलाधार में है और शिव का निवास सहस्त्रार में है। साधक का कर्तव्य है कि वह
योग क्रियाओं के द्वारा चक्रों का भेदन करे, अर्थात मूलाधार पर स्थित चक्र को जगाकर उसे सभी चक्रों के भीतर प्रवेश कराते हुए सहस्रार पर पहुंचा दे। सहस्रार पर पहुंचते ही शक्ति शिव से एकाकार हो जाती है और दोनों के एकत्र होते ही महासुख का अमृत फूट पड़ता है, जिसकी उपलब्धि साधक की परम सिद्धि कहलाती है। तंत्र ग्रंथों में साधक को बराबर आगाह किया गया है कि चक्र भेदन की क्रिया वह गुरु की अनुपस्थिति में न करे। शिव शक्ति मिलन के कुछ दूसरे प्रतीक भी हैं जिनका उल्लेख शैवागम और पुराणों में पाया जाता है। शरीर के वाम भाग में शक्ति बसती है और दक्षिण भाग में शिव। एक ही शरीर में शिव और शक्ति का एकत्र निवास, यही अर्धनारीश्वर की कल्पना है। योग दर्शन के अनुसार दक्षिण श्वास का नाम पिंगला है, जिसमें शिव का निवास है, और वाम श्वास का स्थान इड़ा अर्थात इंगला, जिसमें शक्ति निवास करती है। साधक का कर्तव्य है कि वह पिंगला और इंगला को एक स्थान पर लाकर उसे एकाकार कर दे। श्वासों के इस एकीकरण का पारिभाषिक नाम सुषुप्ना है। जब वे एक दूसरे से बढ़कर या घटकर नहीं चलते, जब वे तटस्थ स्थिति में पहुंचकर समरसता को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार शरीर और मन के द्वंद्वों को भी तटस्थ बनाना, उन्हें समरसता की अवस्था में ले जाना तंत्र साधना का ध्येय है। योग के साथ काम का मिश्रण। तंत्र मार्गियों ने इस विचार से क्रिया की साधक और साधिका दोनों इस अनुभूति तक पहुंच सके कि वास्तव में वे नर नारी नहीं, प्रत्युत उसमें भिन्न कोई और तत्व है, जिसमें लैंगिक भेदों का आरोप नहीं किया जा सकता, जो शुद्ध बुद्ध और सभी लिंगवाचक गुणों से स्वतंत्र है। यह विचार तर्कसम्मत है कि जीव मुक्त तभी हो सकता है जब उसके सारे पास छूट जाएं। पासों में से कामनी और कांचन, ये दो पास महानायक हैं और ये महाभयानक है। वैदिक धर्म के अंदर जो भी संप्रदाय बने, उन्होंने यही सिखाया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए माया के पासों से छूटना अत्यंत आवश्यक है। कर्मवादियों ने कर्म के द्वारा, ज्ञान मार्गियों ने ज्ञान के द्वारा और भक्ति मार्गियों ने भक्ति के द्वारा इन्हीं पासों से छूटने का प्रयास किया। एक साख्य धर्म ही ऐसा निकला जिसने यह कहा कि माया के असत्य होने के कारण उसके गढ़े हुए पास भी असत्य हैं, वे कुछ नहीं, कुछ होने के भ्रम मात्र हैं, अतएव उनसे भागना व्यर्थ है। उन्हें अंगीकार करके उनका उदात्तीकरण ही योग है। कामनी माया का सबसे प्रबल पास मानी जाती है। सभी मुक्तिकामी उसी को छोड़कर संन्यास लेते थे और उनमें से असंख्य लोग वन में भी नारी सुख के लिए मन ही मन तड़पते थे। सांख्य धर्म ने अपने वीर कोटि के साधकों से कहा, तुम उस स्थिति में आ गए हो जब नारी समागम भी तुम्हारे लिए पास नहीं है, उदात्तीकृत आनंद का ही प्रतीक होगा। तुम इस भाव से समागम करो कि प्रत्येक पुरुष में शिव और प्रत्येक नारी में शिवा प्रच्छन्न है, और जहाँ भी नर नारी का समागम होता है वहाँ असल में शिव और शक्ति की ही समागम होता है। अन्य धर्मों ने काम को पाप माना, शाक्य साधकों ने उसे पवित्र कर्म मान लिया। शाक्य तंत्र मानते हैं कि मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों की शक्ति का परिणाम होता है देवताओं का अस्तित्व और सिद्धियाँ। यही सही ढंग से खोजी जाएं तो वे प्राप्त होती हैं तथा साधनाओं के द्वारा मनुष्य सचमुच ही उन्नति करते करते एक दिन सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। वैदिक धर्मों में ज्ञान, भक्ति और कर्म शाक्त मतों में भी चलते हैं, किंतु अपने ढंग पर। सांख्य दर्शन का एक बड़ा भेद इस बात को लेकर है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति जड़ एवं पुरुष चेतन है, अर्थात नारी जड़ तथा नर जीवंत है, किंतु शाक्य मत में जड़ता का आरोप नर शिव पर किया गया है। चेतना में उसे शक्ति नारी ही चालना से उत्पन्न होती है। इस विश्वास का परिणाम यह हुआ कि शक्ति अर्थात दुर्गा और काली आदि की जो प्रतिमाएं बनी, उनमें शक्ति शिव की पीठ या छाती पर खड़ी दिखाई गई हैं। सदैव से तंत्र साधना के साथ गुहात्मा या एक साधन वातावरण रहता आया है।
इस गुह्यता का आधार यह माना जाता है कि तंत्र की क्रियाएं प्रच्छन्न रहने पर ही फलवती होती हैं, किंतु एक कारण यह भी हो सकता है कि वामाचार को जनसाधारण हमेशा शंका की दृष्टि से देखता था। अतएव साधकों ने अपनी साधना को गुप्त रखने में ही अपना कल्याण समझा। योग और सिद्धि के चमत्कार बुद्ध भी जानते थे। उन्होंने स्वयं ही आस्फाक योग आप अर्थात अपने आप को विस्तृत करने की क्रिया का अभ्यास किया था। उनके अपने शिष्य भारद्वाज जब श्रेष्ठी का पात्र ग्रहण करने को बढ़कर आकाश में ऊपर उठे तो बुद्ध ने उनके इस चमत्कार प्रदर्शन की निंदा की थी। अतएव मंत्र योग और सिद्धि की साधना भारत में छिपे छिपे बहुत पहले से चली आ रही थी, इसमें संदेह नहीं है। किंतु यह सत्य प्रतीत होता है कि तंत्र मार्ग का अति विकास महायान के बाद वाले सिद्ध साधुओं ने ज़्यादा किया। तंत्राचार, वज्रयान और सहजयान साधना के उस स्वरूप की खोज करते रहे जिसमें काम और आध्यात्म, योग और नर नारी समागम के बीच कहीं कोई समान भूमि पाई जा सके। धर्माचार्यों ने नर नारी समागम की मनाही की थी। सभी स्थूल सौंदर्य को उन्होंने शंका की दृष्टि से देखने का उपदेश दिया था और बार बार यह बताया था कि शरीर को कष्ट पहुँचाए बिना आत्मा की शक्ति का विकास नहीं होगा। किंतु व्यवहारतः देखा गया कि शरीर को कष्ट पहुँचाने की प्रक्रिया अंततः आत्महनन की प्रक्रिया के समान है और कुछ साधनाओं का मार्ग जीवन नहीं, मृत्यु का मार्ग होता है। जीवित मनुष्य कोमल, मृदुल और उष्ण होता है, किंतु मरने पर वह कठोर और ठंडा हो जाता है। साधक कुछ साधनाओं का जितना ही अधिक अभ्यास करते, जीवन और प्रकृति से वे उतने ही अधिक दूर निकल जाते थे और उस पर भी सूखे से सूखे काठ के भीतर भी स्पर्श मात्र से हरियाली की लहर दौड़ पड़ती थी। बड़े से बड़े साधक नारियों की संगति पाते ही पिघल जा पड़ते थे। ये सारी बातें इस बात की सूचना थी कि प्रकृति के वेग को रोकना कठिन है, सारे योग झूठ और सारी साधनाएं बेकार हैं। तब भी साधक योग का सहारा लिए रहे, क्योंकि पातंजलि योग दर्शन ने समाधि सुख को निस्सीम आनंद कहा था और यह भी संकेत दिया था कि महासुख तक जाने की एक राह जो है वह योग ही है, जो शरीर और मन की सम्मिलित क्रिया की राह है। किंतु वहाँ पहुँचने की एक दूसरी राह प्रलय समाधि की राह भी हो सकती है, यदि वह योग सम्मत एवं अनुशासनों से युक्त हो। सहजयान ने काम और योग को एकाकार करने के अनेक मार्ग अपनाए। उनमें से एक मार्ग यह भी था कि चूँकि काम सुख का मुख्य कारण बिंदुपात है, इसलिए साधक बिंदु को क्षरित होने से बचाए और उसे उलटकर उषरी कमल में पहुंचा दे। इस दुष्कर कार्य में जो सिद्ध प्राप्त करते थे वे उद्धरेता समझे जाते थे। कहते हैं अवधूत की सिद्धि इसी दुष्कर साधना की सिद्धि थी और जो साधिका अवधूत से सहयोग करती थी वह अवधूतनी कहलाती थी। इस साधना से साधक को यह मानसिक तोष भी मिल जाता था कि नारी का उपयोग उसने वासना के लिए नहीं किया। काम से उत्पन्न जो बेचैनियाँ साधकों को हीनयान के समय से तंग करती आ रही थी, वे वैष्णव सहज संप्रदाय में आकर बहुत ही न्यून हो गई। प्रकृति से युद्ध करने में साधक बराबर पराजित होते आए थे, किंतु इस पराजय को स्वीकार करने अथवा प्रकृति से खुलकर समझौता करने में उन्हें बराबर एक प्रकार की झिझक रही थी, जो और कुछ नहीं, मन के विरुद्ध एक झिझक नकली मन को कायम रखने की चेष्टा का परिणाम थी। वैष्णव सहजयान में आकर यह झिझक कमज़ोर हो गई। यदि आज भी भाषा में कहें तो वैष्णव सहजयानियों की मानसिकता यह थी कि विधि और निषेध दोनों अप्राकृतिक कार्य हैं, किंतु वस्तु से परहेज करने के निमित्त चेतना को बराबर सिकोड़ते चलना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार किसी अन्य वस्तु को सौम्य काम में समझकर दिन रात उसी के पीछे दौड़ते चलना भी अपकर्म है। चेतना को बलपूर्वक प्रसारित करना भी निसर्ग के उतना ही विरुद्ध है जितना उसे जबरदस्ती सिकोड़ने का प्रयास। मन जब भी भय, लोभ या तृष्णा से ग्रस्त होकर काम करता है तब उसका कार्य
अप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार मन के कार्य तब भी अप्राकृतिक होते हैं जब वह किसी वस्तु से यह सोचकर भागता है कि यह प्रिय होने पर भी परित्याज्य है। इंद्रियों पर तलवार उठाकर पहरा देने का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, और सुख का मार्ग वह भी नहीं है जहाँ हम अकुशलतापूर्वक सुख की खोज अथवा उसका आह्वान करते हैं। सच्चे महासुख का कमल उस सरोवर में खिलता है जिसमें कोई भी लहर नहीं है, विधि भी नहीं है और निषेध भी नहीं, जो सहज शीतल और सुशांत है। वैष्णव सहजयान ने हठयोग को हटाकर उसके स्थान पर राजयोग को अधिष्ठित किया, यह सोचकर कि रेचक कुंभक की क्रिया शरीर और मन को लाठी से हाँककर समाधि में ले जाने की क्रिया है। सात्विक समाधि वह है जिसमें चित्त वृत्तियाँ आप से आप निरुद्ध हो जाती हैं। बौद्ध सहजयानी शिष्ट का उद्गम सहज बोधिचित्त को मानते थे। वैष्णव सहजयान ने बोधिचित्त को हटाकर उसकी जगह पर प्रेम को अधिष्ठित किया और यह कहा कि प्रेम स्वाभाविक है, वही सहज है, वही सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का जो आदि तत्व है वह प्रेम है, वही सहज भी है। सहज ने ही मात्र लीला के लिए अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर दिया है, जिनमें एक रूप रस और दूसरा रति है। सहज मार्ग में रूप प्रेम है और रति उसे उद्भासित तथा उसका पालन करने वाली शक्ति। रस के प्रतीक कृष्ण और रति की प्रतिमा राधा हैं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे कृष्ण के रूप में और जितनी भी नारियां हैं वे राधा के प्रतिरूप हैं। रूप हमारा बाह्य आकार है, हमारा असली रूप हमारे भीतर छिपा है। सहज साधना के अनुसार नर नारी का ध्येय रूप के भीतर छुपे स्वरूप को पहचानना है। जब उन्हें स्वरूप ज्ञान हो जाए तब वे प्रेम के आवेश में परस्पर आलिंगन कर सकते हैं। एक रूप के ज्ञान के बिना मात्र रूपों के मिलन में आनंद नहीं है। समरस अथवा सहजानंद वह है जो स्वरूप ज्ञान से संभूत समाधि से उत्पन्न होता है। पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि मन की प्रक्रियाएं जब समाधि में जाकर शांत हो जाती हैं तब योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। सहजिया संप्रदाय के अनुसार जब मन की बाहरी और भीतरी क्रियाएं आनंद की उच्चतम अनुभूति में विलीन हो जाती हैं तब हम अपने सच्चे स्वरूप में होते हैं, जो हमारा सहज स्वरूप है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यही बात इस प्रकार से कही जाएगी कि काम का आध्यात्मिक आनंद वहाँ उपलब्ध होता है जहाँ प्रेमी युगल केवल शरीर के धरातल पर ही नहीं मिलते, प्रत्युत जब उनके मन और उनकी आत्माएं भी एकाकार हो जाती हैं। समरस आनंद की वह भूमि है जहाँ पहुंचकर मैं और तू का भेद नहीं रहता। जब नर और नारी अपने बाह्य स्वरूप का अतिक्रमण करके किसी निर्विकल्प निर्विशेष स्थिति में पहुंचकर संज्ञातीत एवं आनंद विभोर हो जाते हैं। सचेष्ट प्रयास सुख नहीं दुख का कारण होता है, चाहे वह अप्रिय से बचने अथवा प्रिय को प्राप्त करने के लिए ही क्यों न किया जाए। इसीलिए सहजिया संप्रदाय विधि मार्ग के विरुद्ध चला गया। उसका अपना मार्ग राग मार्ग हुआ, अर्थात वह मार्ग जिस पर चित्त और वृत्तियाँ अप्रयास चलती हों, स्वाभाविक रूप से गमन करती हों। इस संप्रदाय में प्रक्रिया का प्रेम भी निंद्य नहीं है। प्रत्येक प्रक्रिया राधा है और प्रत्येक साधक कृष्ण तथा उसका प्रेम दूषित नहीं विशुद्ध समझा जाता है। विधि मार्ग की बाध्यता नहीं मानने के कारण सहजिया लोग समामिष निरामिष आहार को भी कोई महत्व नहीं देते। 15वीं-16वीं सदी में यह मार्ग बंगाल में इतना लोकप्रिय हो उठा कि चैतन्य के उपदेश पीछे छूट गए और चैतन्य संप्रदाय में भी वैरागी वैरागिनी मार्ग कायम हो गया, जिसका आधार मुक्त प्रेम था। कवि चंडीदास को सहजिया संप्रदाय अपना महाकवि मानता है। यह भी कहा जाता है कि सहजयान के भीतर प्रचलित 5 मनोवैज्ञानिक शक्तियों डोम्बी, नटी, रजकी, चांडाली और ब्राह्मणी में से चंडीदास रजकी के उपासक थे एवं उनकी प्रेरणादायी प्रेमपात्री रमा सचमुच रजक जाति की थी।
साधक सिद्धार्थ जब सिद्ध के समीप पहुंच रहे थे तब कहते हैं मार ने उनकी समाधि तोड़ने के उद्देश्य से उन पर चढ़ाई की थी। मार की उस सेना में देवलोक की सुंदर से सुंदर युवतियां मौजूद थीं, किंतु सिद्धार्थ डिगे नहीं। वे मार को जीतकर बुद्ध हो गए, किंतु मार ने उन्हें क्षमा नहीं किया। वह अपना पुण्य वाण संभाले छिपे छिपे संघों में घूमता रहा, और जब उसने देखा कि गैरी चियोरों के नीचे रेशमी स्पर्श का लोभ सर्वत्र जाग चुका है, उसने संघों पर खुलकर चढ़ाई कर दी। भारत में बौद्ध धर्म के विनाश के कारण कई बताए जाते हैं, किंतु इस विनाश का सबसे बड़ा कारण मार ही था। भारत का वज्रयान युग बौद्धिकता और इंद्रियवाद के संघर्ष का काल था। उस समय बौद्धिकता का विकास वे कर रहे थे जो विचारक और दर्शनाचार्य थे, जिनका लक्ष्य जनता के बीच सम्मान पाना नहीं, प्रत्युत दर्शन और तर्क की किसी गहन समस्या का समाधान खोजना था। 5वीं शताब्दी से लेकर प्रायः 10वीं 11वीं सदी तक का समय इस दृष्टि से अत्यंत मेधावी लोगों का समय कहा जा सकता है, क्योंकि गौड़पाद, कुमारिल, शंकर, चंद्रकीर्ति और वाचस्पति मिश्र इसी काल में जन्मे थे। किंतु विचारकों के वृत्त से बाहर जो साधकों का अपार समूह था, उसका ध्यान दार्शनिक विवेचन पर नहीं जाता। उनकी जिज्ञासा केवल इस प्रश्न को लेकर थी, काम को धर्म से कैसे मिलाया जाए और इस मिलन की सार्थकता दर्शन से कैसे सिद्ध की जा सकती है। रविंद्रनाथ ने आदर्श मनुष्य की कल्पना इस रूप में की थी कि उसे मन से सुसंस्कृत और तन से बर्बर होना चाहिए, अर्थात मन से वह कोमल, दयालु और त्यागी हो, किंतु शरीर उसका पाशविक होना चाहिए। बुद्ध ने अति तपक्लांत देह को आध्यात्मिक साधनों के अनुपयुक्त तो कहा था, किंतु व्यवहारतः उन्होंने जिस साधना का प्रचार किया उससे तपक्लांति से छुटकारा नहीं था। अतएव कहा जा सकता है कि संघों की स्थापना तथागत ने बर्बर मनुष्य को दबाकर की थी, किंतु बर्बर मनुष्य मरा नहीं, वह कभी मरता भी नहीं। काल पाकर वह बर्बर मनुष्य सिर तानकर खड़ा हो गया, खुल्लम खुल्ला यह कहने लगा कि हमें भी वह सुख चाहिए जो गृहस्थ भोगते हैं। प्रत्युत यह भी कि जिस कर्म से गृहस्थ पतित होता, हमारा पतन उससे भी नहीं हो सकता। अर्थात जिन कर्मों के करने से सामान्य जीव करोड़ों कल्प तक नरक में पड़ा रहता है, उन्हीं कर्मों को करता हुआ योगी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पर यदि कोई पूछता कि आप तो गृहस्थ नहीं वैरागी हैं, तो इसका भी उत्तर वज्रयानियों ने तैयार कर रखा था, अर्थात आचरण वैसा करना चाहिए जिससे मन में क्षोभ नहीं जगे, क्योंकि चीर रत्न के क्षुब्ध होने पर सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती। यह निदान बहुत कुछ आज का फ्राइडीज निदान है, जो गृहस्थों के लिए उचित माना जाता है, किंतु सन्यासी के मुख से ऐसी बातें आज भी घृणित ही मानी जाएंगी। रिफॉर्मेशन से पहले की इटली में धर्म संघों की नैतिक स्थिति का वर्णन करते हुए एक लेखक ने लिखा है कि लोगों को उस समय धर्माचार्यों से घोर घृणा थी। ये धर्माचार्य खुलकर क्रीड़ा करते थे, खूब शराब पीते और शिकार खेलते थे, तथा हमेशा वे बढ़िया भोजन और घाघरों की तलाश में रहते थे। सारा समाज यह मानता था कि स्वर्ग और चाहे जिसे भी मिल जाए, धर्माचार्यों को वह नहीं मिल सकता। लोगों का यह भी मत बन गया था कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ एकमात्र भेद यह है कि गृहस्थ में केवल एक पत्नी होती है, किंतु ब्रह्मचारी 10 पत्नियों से संबंध रख सकता है। यह भी जब तक गृहस्थ के पास पत्नियां हैं, ब्रह्मचारी को विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। धर्माचार्य ख्याल रखते थे और धर्म की भाषा में उसे आत्मा की गाय कहकर अभिहित करते थे। इटली के धर्माचार्य जिसे आत्मा की गाय कहते थे, भारत के वज्रयानी साधु उसे मुद्रा कहा करते थे। शाक्य तंत्र में मुद्रा का अर्थ हाथों को उलट पलट कर बनाया जाने वाला रहस्यात्मक संकेत था, अथवा कहीं कहीं उसका अर्थ अन्न भी होता था, किंतु वज्रयान में आकर उसका अर्थ वह नारी हो गई जो साधक की साधना में सहयोग देती थी। प्रज्ञोपाय साधना में उपाय का प्रतीक साधक स्वयं होता था और प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व कोई नारी करती थी, जो साधक की महामुद्रा कहलाती थी। साधक अपनी मुद्रा साधना में इतने तल्लीन रहते थे कि प्रज्ञा को व्यक्तित्व प्रदान करके उसे संबोधित करते समय उसके मुख से सदा उसके लिए डोम्भी, चांडाली, सबरी, योगिनी जैसे शब्द ही निकलते थे।
फलतः उनकी यौगिक अंतः साधना बाह्य मुद्रा साधना तक सीमित रहने लगी। वज्रयानी सिद्धों के चार्यापदों में हम नीच जात की स्त्रियों के संबोधन बार बार पाते हैं। यह प्रथा कदाचित इसलिए चली कि उच्च वर्णों की नारियां इन्हें नहीं मिल पाती थी। अतएव ये साधु निर्धन, अशिक्षित एवं भीरू निम्नवर्गीय समाज की लड़कियों का हरण करके अपना काम चलाते थे। वाम मार्गी साधु कापालिक और वज्रयानी सिद्धों ने जनता भय मानती थी, क्योंकि उनमें से कितने ही ऐसे थे जो यौगिक चमत्कार दिखा सकते थे। चिराटक अथवा हिप्नोटिज्म की क्रिया से लोगों को प्रभावित कर सकते थे। भय का एक कारण यह भी था कि लोग जानते थे कि ये साधु गृहस्थों की बहु बेटियों को मंत्र से मोह कर अपना अथवा बलात् चुराकर हर ले जाते हैं और उन्हें मुद्रा बनाकर सिद्ध प्राप्त करते हैं। कापालिकों और योगियों के व्यभिचार की कहानियाँ लोक कथाओं में अब भी मौजूद हैं। मालती माधव नाटक में कापालिक का जो चरित्र दर्शाया गया है वह भयानक, घृणापूर्ण और विभत्स है। तात्विक दृष्टि से वाम मार्गियों और वज्रयानियों ने सोचा यह था कि योग के द्वारा हम काम शक्ति का उदात्तीकरण करेंगे। काम का उदात्तीकरण करने में कुछ योगी सफल भी हुए, किंतु अपार साधुओं के लिए योग उनके व्यभिचार का पर्दा बन गया। एक बार वाम मार्गियों का एक दल इस चिंता में पड़ा कि समाज में हमारा आदर कैसे बढ़ सकता है। सलाह मांगने पर गुरु गोरखनाथ ने उनसे कहा, यदि आप प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सब झंझट छोड़कर योग क्रियाओं से अपना संबंध जोड़ लें। योग की साधना भारत में हमेशा ही आदरणीय और उच्च साधना मानी जाती थी। अतएव जो भी योगी होता था उसके स्खलन पर जनता अधिक ध्यान नहीं देती थी। जिन दिनों महायान आरंभ हुआ उन दिनों वैदिक धर्म में नरक की कल्पना बुद्ध मूल हो चुकी थी और लोग यह मानने लगे थे कि पाप की सज़ा नरक की यातना होती है। आश्चर्य कि नरक का त्रास तंत्र मात्र और वज्रयान में नहीं बढ़ा। इन संप्रदायों के लोग स्वर्ग सुख पाने के तो उपाय ढूंढते रहे, किंतु नरक के त्रासों पर उन्होंने जोर नहीं दिया। स्पष्ट ही स्वर्ग की राह उन्हें व्यभिचार के भीतर से आती दिखाई पड़ी। यदि व्यभिचार दंडनीय हो जाता तो स्वर्ग का रास्ता ही बंद था, इसलिए नरक की कल्पना से उन्होंने छुट्टी ले ली। अनादि सत्य का रूप हमेशा एक समान रहता है, अर्थात दिखाई वह कभी नहीं देता, किंतु उसकी ओर मुख करके मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि हमारा धर्म क्या है। वेदों के समय वह धर्म प्रवृत्ति मूलक रूप में प्रकट हुआ था, जिसकी शिक्षा यह थी कि कार्य करना धर्म है, अच्छा भोजन और अच्छा वस्त्र जुटाना धर्म है, पशुपालन धर्म है, खेती और वाणिज्य करना धर्म है, अंधों को आँख और लौंगड़ों को पाँव देना धर्म है तथा देवताओं की स्तुति करना एवं शत्रुओं का मान मर्दन करना भी धर्म है। वेदों के बाद जब उपनिषदों का समय आया तब भी निवृत्ति बहुत प्रखर नहीं हुई। प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वित आदर्श उस समय जनक के आदर्श में प्रकट हुआ, जिसका सारांश यह था कि घर से भागकर जंगल में रहना बहुत बड़ा धर्म नहीं है। धर्म की परीक्षा संसार के भीतर की जाती है। बायां हाथ नारी के स्कंध पर और दायां हाथ हवन कुंड में सच्ची परीक्षा इसी रूप में दी जाती है। जो इस मुद्रा में सफल जीवन बिता सके, असली धर्म उसी के चरित्र में है। किंतु बौद्ध और महावीर ने एक पक्षी धर्म चला दिया, संसार से भागो क्योंकि वहाँ कदम कदम पर पाप बिछा हुआ है। यह पहली गलती थी। दूसरी गलती वज्रयानियों ने की कि धर्म को उन्होंने पाप का आवरण बना दिया। गृहस्थ सुख भोगता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करता है। सिद्धों ने सुख तो भोगा किंतु उनकी कीमत नहीं चुकाई, यह पाप था। कैसा रहा होगा वह समय और समाज, जिसके विश्वास की पताका कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर और खजुराहो के मंडपों पर फहरा रही है। मंडप के भीतर शिव व शक्ति की प्रतिमाएं और मंडप के ऊपर नर नारी समागम की नग्न मूर्तियां और काम के कर्म चित्र, जिनकी ओर भाई बहन एक साथ आंखें नहीं उठा सकते। इन मूर्तियों को देखकर आज का जनमानस शर्माता है। क्या उन दिनों कोई जनमत नहीं था? आज का जनमत जनता बनाती है, अखबार और लेखक बनाते हैं। उस समय का जनमत साधु, सन्यासी और राजा और दरबारी तैयार करते थे और जनमत के ये सभी निर्माता परस्पर एक थे। यह कुहासा तब फटा
जब वैष्णव और शैव संतों के प्रभुत्व का समय आया, उससे भी बढ़कर जब मुसलमान आए, देखा यह गया कि यह देश बाहरी आक्रमणों के समय ही आंखें खोलता है। बौद्ध साधुओं और संघों का संहार मुसलमानों ने किया है। यह और बात है कि बड़ी बात यह हुई कि बाह्य आक्रमणों की धमकी से देश के भीतर एक जागृति पैदा हुई और अंधविश्वास का कुहासा काफ़ी दूर तक फट गया। लगभग 500 वर्ष की साधना के बाद सिद्धों ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए जो परंपरा छोड़ी वह योग की परंपरा थी। वह इस विचारधारा की परंपरा थी कि मठ, मंदिर, प्रतिमा और धार्मिक अनुष्ठान बेकार हैं। असली सत्य तो शरीर के भीतर छुपा हुआ है। इस सत्य की उपलब्धि भी शरीर के द्वारा ही की जा सकती है। एक स्थल पर गुह्य समाज तंत्र में ही कहा गया है कि चैत्य बनाना व्यर्थ है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ से कोई फल नहीं मिलता। त्रिरत्न की पूजा और यंत्रों का निधिध्यासन भी बेकार है। योगी के लिए ये सारे अनुष्ठान फालतू हैं। वह सांघिक एवं सामाजिक नियमों की पाबंदी नहीं मानता। संक्षेप में उन्होंने जो परंपरा छोड़ी वह सहजज्ञान की परंपरा थी, और सहजज्ञान भी अपने मूल रूप को छोड़कर निर्बंध जीवन का पर्याय हो गया था। सहजज्ञान यानी मन और इंद्रियों को उनकी सहज स्वाभाविक गति पर छोड़ देना। सहजज्ञान यानी मन और इंद्रियों की मांगों की अवहेलना नहीं करना, अर्थात स्वेच्छापूर्वक खाने पीने और सुख में रमण करने से परलोक बनता है और सांसारिक भय मिट जाते हैं। जब कबीर दास का आविर्भाव हुआ उस समय वैष्णव सहजज्ञान अपने उत्कर्ष पर था। जहाँ तक योगी की महत्ता और अनुष्ठानों की व्यर्थता का प्रश्न है, कबीर वज्रयानी परंपरा के उत्तराधिकारी हुए और उन्होंने ठीक उन्हीं दिशाओं में काम किया जिन दिशाओं का संकेत वज्रयानी संतों ने किया था। फर्क यह रहा कि जो बातें बौद्ध साधुओं ने कुरूप ढंग से कही थी उन्हें कबीर ने कला और साहित्य के स्तर पहुंचा दिया, किंतु वामाचार और तंत्र को कबीर ने प्रश्रय नहीं दिया। जहाँ तक सहजज्ञान वेदों का विरोधी, जाति प्रथा का आलोचक, शास्त्रों का निंदक और अनुष्ठानों के विरुद्ध था, वहाँ तक कबीर सहजज्ञान के उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। किंतु सहजिया लोगों की रसिकता से उन्हें चिढ़ थी, इसलिए सहज शब्द पर तो कबीर ने आस्था प्रकट की, किंतु उसके साथ संबद्ध रसिकता को उन्होंने त्याज ठहराया। इसी प्रकार कबीर दास को यह बात भी पसंद आई कि वैष्णव सहजिया साधु हठ योग की अपेक्षा राजयोग को अधिक पसंद करते थे। कबीर हठ योग की साधना कर चुके थे और उनके लिए समाधि में जाना नाक कान के दबाने पर निर्भर करता था, किंतु सबके लिए उन्होंने इसी सहज समाधि को विहित बताया जो राजयोग से उत्पन्न होती है। भारतीय धर्म के इतिहास में कबीर का महत्व बहुत बड़ा है। धर्म को उन्होंने सप्ताह में 1 या 2 दिन का कृत्य नहीं माना, न उन्होंने उसे मंदिर अथवा योगासन पर ही की जाने वाली क्रियाओं तक सीमित किया। कबीर धर्म को जीवन की प्रत्येक सांस में अवस्थित करना चाहते हैं। उनकी कल्पना का धार्मिक मनुष्य वह है जो धर्म के सिवा और कुछ करता ही नहीं। उसकी प्रत्येक क्रिया पूजा की क्रिया होती है। उसका हर एक कदम तीर्थ में पड़ता है। दूर से देखने पर कबीर भी निवृत्तवादी ही दिखाई देते हैं, किंतु प्रवृत्ति की दिशा में उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की। हमारे संपूर्ण दैनिक सामान्य जीवन को धर्म साधना का माध्यम बताकर उन्होंने धर्म के भीतर संसार को प्रतिष्ठित किया, जिसका सभी धर्माचार्यों ने बहिष्कार करते आए थे। कबीर और नानक ने ब्याह का बहिष्कार नहीं किया। इसे भी हम सिद्धों के जीवन से ली हुई शिक्षा समझते हैं। 500-600 वर्षों की साधना ने बता दिया कि मात्र संन्यास लेने से आदमी काम की मारों से नहीं बच सकता, और सहजिया साधकों ने यह भी सिद्ध किया था कि पत्नी को साथ लेकर भी आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। यही वह पृष्ठभूमि हुई जिससे प्रेरणा लेकर कबीर और नानक ने गृहस्थ वृत्ति स्वीकार की। वैदिक मार्ग भारत धर्म का सनातन विहित मार्ग है। नई साधनाएं जन्म लेती हैं और इस मार्ग से अलग चलना चाहती हैं, किंतु घूम फिर कर वे फिर इसी मार्ग पर आ जाती हैं। साधक भटकते हैं,
किंतु अंत में वे वैदिक मार्ग पर आ जाते हैं। वैदिक मार्ग ऋषियों का मार्ग था जो गृहस्थ होते थे। बौद्ध और जैन मार्गों ने मुनि वृत्ति को प्रमुखता दी, जिसका पालन घर छोड़कर ही किया जा सकता था। किंतु मुनियों की जो दुर्दशा हुई, उससे आजीज आकर लोगों ने सहज मार्ग का संधान किया और सहज ज्ञान के बाद जो संत आए, उन्होंने वैवाहिक जीवन की महत्ता को खुलकर स्वीकार किया। बुद्ध वेद से बहुत दूर चले गए थे, किंतु कबीर और नानक का मार्ग गृहस्थ की स्वीकृति के कारण वेद के निकट का मार्ग हुआ। वह बहुत कुछ जनक के मार्ग का ही परिवर्तित रूप था। वेद और गीता की प्रवृत्ति मूलक शिक्षाओं की उपेक्षा करके अनेक बार साधकों ने गृह त्याग की महिमा निरूपित की, किंतु बार बार उन्हें गीता और वेद के पास वापस आना पड़ा। जिन नानाविध उद्यमों से संसार गतिमान है, उसमें हिस्सा लेना पाप नहीं पुण्य है। योग में डूबने वाले लोगों के दृष्टांत वज्रयानी साधु हुए थे। भोग के वृत्त में रहकर योग सिद्ध करने वालों में बड़े नाम कबीरदास जी और नानक देव के हैं। यह भी कहा जा सकता है कि काम और आध्यात्मिक संघर्ष से निकलकर वज्रयानी साधु जिस राह पर आना चाहते थे, वह राह वज्रयानियों को नहीं, कबीर और नानक को दिखाई पड़ी। और दर्शन की जो अनुभूति वज्रयानियों के पास भाषा के अभाव में छटपटा रही थी, उसे भी उपयुक्त भाषा कबीर में आकर प्राप्त हो गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि चाहे वेद हों, उपनिषद हों, श्रीमद् भागवत गीता हो, हिंदू धर्मशास्त्र की भिन्न भिन्न शाखाएं और संप्रदाय हों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कबीर, नानक, गोरखनाथ, यहाँ तक कि वर्तमान में मनोविज्ञान आदि ने योग की महत्ता और आवश्यकता को स्वीकार किया है। संक्षेप में हम यूँ कहें कि योग चित्त वृत्तियों, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कर एकाग्रचित होने तथा आत्मचेतना जागृत करने की योग्यता है। जिसकी आत्मचेतना जागृत हो जाती है, वह आत्मा को विश्वात्मा में एकाकार कर सिद्धि को प्राप्त करता है, और यही मानव जीवन का परम और वास्तविक उद्देश्य भी है।